हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी एमटीएस 2020-21 के कट ऑफ को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ हार्ड क्वेश्चन की जो बौछार है एसएससी की ओर से, उसका आपके कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका आपको बेनिफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोग जान पाओगे। साथ ही साथ बड़ा बदलाव देखा गया है एग्जाम लेवल में। यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक को अच्छे से करके जाना है और आप एग्जाम में किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करो। फिर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और साथ ही साथ यदि आपका एग्जाम हो चुका है तो आप लोग जान पाओगे कि यदि आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं तो क्या आपका रिजल्ट बन पाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। कट ऑफ में जो आपका बड़ा बदलाव देखा जाएगा उसके पीछे 3 रीजन है। आइए सबसे पहले हम लोग उस रीजन को जान ले। देखो, सबसे पहला जो रीजन है वो छात्रों का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो ओनली 70 है। लास्ट ईयर छात्रों का एवरेज अटेम्प्ट 90 रहा था, इस बार 70 है। यहाँ पे रीजनिंग के 3 डिफरेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश के 5 डिफरेंट सवाल, मैथ्स के 20 डिफरेंट सवाल और जीके के 5 डिफरेंट सवाल। अब सबसे पहले यदि मैं रीजनिंग की बात करूँ तो देखो, रीजनिंग में डिफरेंट क्या है, तो वो आपसे श्लोक के नए टाइप्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब श्लोक के प्रश्न हो गए और नंबर 2 में आप लोग देखोगे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, वो भी 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग पाओगे कि एक न्यू पैटर्न जो आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में रीजनिंग का, वो है आपका वेन डायग्राम पे आधारित प्रश्न। अब आपको अच्छे से इन 3 पैटर्न को करके जाना है, क्योंकि इससे सवाल पूछे ही जा रहे हैं तो आपको इसमें स्कोर बेहतर करना है। लास्ट ईयर देखा गया था कि रीजनिंग के सेक्शन में स्टूडेंट 25 आउट ऑफ 25 बहुत आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन इस बार 3 सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। इसके बाद यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपसे 5 डिफरेंट टाइप्स के सवाल पूछे गए हैं। उसमें यदि मैं साइनो एंटो की बात करूं तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में जो लास्ट ईयर के सवाल थे वही रिपीटेड आ रहे हैं, यानी कि बहुत आसान वर्ड पूछे जा रहे हैं। जबकि यदि मैं इडियम्स की बात करूँ तो इडियम्स आपसे न्यू टाइप्स के पूछे जा रहे हैं, यानी कि ये जो इडियम्स हैं इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आपको केवल अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके वहाँ पे आंसर देना है इडियम्स का। इसके बाद यदि मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 3 का, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपको डिफरेंट दिख रहा है। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट जो है आपका, वो क्लोज टेस्ट 5 पूछे जा रहे हैं। उसमें से 2 तो बहुत आसान होंगे, लेकिन बाकी के 3 जो होंगे वो थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से करना है। यानी कि आपको कुल मिलाकर 5 डिफरेंट टाइप्स वहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो ये जो सेक्शन है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ये टोटली सरप्राइज्ड सेक्शन है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 20 डिफरेंट टाइप्स के सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि 5 सवाल आपको लास्ट ईयर के जैसे ही मिलेंगे, बेहद आसान सेम उसी पैटर्न पे, लेकिन 20 सवाल न्यू पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि छात्रों के जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कम हो जा रहे हैं। मैथ्स में वो लोग 17 कर पा रहे हैं, 18 प्रश्न ही कर पा रहे हैं। यदि इसमें भी 1-2 प्रश्न उनका यदि गलत हो जा रहा है तो उनका जो मार्क्स इसमें बनेगा अप्रॉक्स 15 to 16 मार्क्स ही बनेगा। जबकि लास्ट ईयर बहुत आसानी से वो लोग 25 आउट ऑफ 25 करके आ रहे थे। इसके बाद यदि मैं जीके की बात करूँ तो देखो, जीके में 5 डिफरेंट टाइप्स के सवाल पूछे गए हैं। बाकी 20 सवाल लास्ट ईयर के पैटर्न पे ही आधारित थे। आपसे प्रधानमंत्री का जो योजना है वो पूछा जा रहा है। पीएम योजना जो है वो 2014 का भी पूछ लिया जा रहा है, 2015 का भी, यानी कि आपको 2014 से लेकर 2021 तक बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद यदि मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स में भी अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, डीपली सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जा रहा है कि अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है या फिर प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है वो किसी भी पर्सन को दे देंगे प्रश्न में, आपको ये बताना होगा कि वो कौन सा जो अवार्ड है वो जीते हैं। 2020 का पूछा जा रहा है, 2019 का पूछा जा रहा है। इसके बाद जीके का ये हाल है, आप लोग देख सकते हो 5 डिफरेंट पैटर्न, जिसकी बदौलत छात्रों का जो एवरेज अटेम्प्ट है जीके में भी वो अप्रॉक्स 15 मार्क्स का रहा है। अब देखो, जीके में तो कुछ एक्स्ट्रा भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें इनका अप्रॉक्स 10 to 12 जो ओरिजिनल मार्क्स है वो निकल के सामने आ रहा है। तो ये 4 सेक्शन थे जिसमें कि छात्रों के एवरेज अटेम्प्ट कम हुए हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपके 50 मार्क्स हैं तो क्या आप सेफ हो। देखो, सबसे पहले उसके लिए हम लोग लास्ट ईयर 2019 के
डाटा को कंपेयर करेंगे और प्रेजेंट ईयर 2021 के, ये हालांकि ये जो आपका वैकेंसी है ये 2020 का है, लेकिन ये आपका जो एग्जाम है वो 2021 में चल रहा है, तो हम लोग 21 यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यदि मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो अटैम्प्ट लास्ट ईयर आपका जो रहा था 90 रहा था एवरेज अटैम्प्ट छात्रों का, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। इस बार यदि मैं बात करूँ तो इस साल एवरेज अटैम्प्ट 70 रहा है, यानी कि 20 एवरेज अटैम्प्ट कम रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कट ऑफ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। 20 मार्क्स का डिफरेंट है, 20 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आप लोग देखो डिफ़िकल्टी लेवल यदि मैं लास्ट ईयर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लो डिफ़िकल्टी लेवल देखा गया था, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, जीके में भी और इंग्लिश में भी। और यदि मैं इस साल की बात करूँ तो हाई डिफ़िकल्टी लेवल है, खास तौर पे मैथमेटिक्स का और जीके का, यहाँ से आप लोग फ़र्क देख सकते हो। इसके बाद यदि मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ, और ये लोग आप लोग ध्यान से देखना, जो लोग ये कहोगे जो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा ये जो आपका पेपर है ये 10th लेवल का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई आप लोग कह सकते हो। हालांकि ये जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न सीजीएल में भी इस साल पूछे गए हैं, उसमें भी छात्रों के अटेम्प्ट बहुत कम रहे हैं मैथमेटिक्स में, और इस साल एमटीएस में भी हार्ड सवाल पूछे गए मैथमेटिक्स में। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का देखो, लास्ट ईयर जो मार्क्स बढ़ा था वो 30 तक मार्क्स बढ़े थे छात्रों के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब इस साल की यदि मैं बात करूं तो इस साल पेपर का अब तक जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा है तो अलग अलग शिफ्टों में वो अप्रॉक्स एक समान रहा है। 2-3 शिफ्ट को यदि मैं छोड़ के बात करूं तो 2-3 शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं बहुत आसान है, जिसकी बदौलत छात्रों के जो अटैम्प्ट है बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं उन सभी शिफ्टों में। बाकी के जितने भी शिफ्ट हैं उसमें छात्रों के एवरेज अटैम्प्ट कम है, तो इस साल आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अप्रॉक्स आपको 10 to 12 मार्क्स का ही डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा नॉर्मलाइजेशन में। इसके बाद मैथमेटिक्स सेक्शन पॉइंट नंबर 4 देखो, मैथमेटिक्स सेक्शन में लास्ट ईयर क्या था, छात्र जो स्कोर कर रहे थे वो 25 आउट ऑफ 25 करके आ रहे थे, लेकिन इस साल 3 प्रश्न 4 प्रश्न उनसे कम हो पा रहे हैं, 1-2 उसमें वो लोग तुक्का भी लगा पा रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम कम पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एवरेज अटैम्प्ट इस साल 18 मार्क्स का रहा, यानी कि मैथमेटिक्स में भी यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो 7 मार्क्स का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कट ऑफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अब आप लोग कट ऑफ देख लो, देखो यदि आपका इस साल 60 मार्क्स है तो आप लोग मान सकते हो कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसमें आप लोग +3 -3 कर लो, यानी कि 63 कर लो, 57 भी कर सकते हो, क्योंकि इस साल डिफ़िकल्टी लेवल अब तक यदि मैं बात करूं तो हाई है, तो आपको जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे पड़ेगा। और इस बार नॉर्मलाइजेशन में आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए इस बार कट ऑफ आपका कम रहेगा। लास्ट ईयर 30 बढ़ा था, इस साल 10 बढ़ेगा। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो 20 मार्क्स का डिफरेंस, यानी कि यदि आपका 60 to 65 के अप्रॉक्स मार्क्स है तो आप लोग सेफ हो। ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, यदि आपके अटेम्प्ट इतने हैं और सही हैं तो आप लोग सेफ माने जाओगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।